तो दोस्तों आज हो गई है 10 फरवरी और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं और बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है शुरू। जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है वोटरों के बीच। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें 11 जिलों की 58 सीटों पर 623 प्रत्याशी मैदान में है और पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें पिछली बार के मुकाबले इस चुनाव में जाटलैंड की हवा और समीकरण सब कुछ बदला हुआ है। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। पहले चरण के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और जबरदस्त लोगों के बीच में वोटिंग को लेकर के उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह किसान बहुल्य क्षेत्र है और भाजपा की यहां पर मुश्किलें बढ़ना तय है। एक और बड़ी खबर बताते चले, सपा के समर्थन में उतरे हैं लालू यादव, बोले पीएम मोदी के शासन में देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। आप लोगों को बताते चलें आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। लालू यादव ने कहा है कि यूपी चुनाव में इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और वहीं इसके बाद उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री देश में गरीबी और महंगाई पर बात नहीं करते हैं। लालू यादव ने कहा है कि देश में इतनी गरीबी और महंगाई है उस पर पीएम मोदी चर्चा नहीं करते हैं। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा पर ही यह लोग लगे हुए हैं। भाजपा को चस्का लग गया है कि ऐसा करने से हिंदू वोट मिलेगा, इनको कोई हिंदू वोट नहीं देने जा रहा है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी की हताशा से पता चलता है कि वे यूपी चुनाव हार रहे हैं। लालू यादव ने यूपी चुनाव पर बोलते हुए कहा है कि हम सपा का समर्थन करते हैं और वहीं उनके अनुसार पीएम मोदी के शासन में देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। यह बात उन्होंने कर्नाटक में हिजाब विवाद बढ़ने पर कही है। दोस्तों आप लोग लालू यादव के इस बयान से सहमत हैं या फिर नहीं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चलें, पश्चिम बंगाल से दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। हाई कोर्ट पहुंची है ममता बनर्जी, गवर्नर को पद से हटाने की मांग। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले पश्चिम बंगाल की राजनीति में सीएम और गवर्नर के बीच चल रही तकरार नए मोड़ पर जा पहुंची है। आप लोगों को बताते चले कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर करके आरोप लगाया गया है कि वो अपनी सीमाओं को लांघ रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में गवर्नर को पद से तत्काल हटाने की मांग की है और वहीं अदालत इस याचिका की सुनवाई के लिए सहमत भी हो गया है और 11 फरवरी को इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। दरअसल दोस्तों खबर के मुताबिक वकील राम प्रसाद सरकार ने गवर्नर जगदीप धनखड़ के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि जिस तरह से राज्यपाल सरकार के कामों में दखल दे रहे हैं उससे संविधान को खतरा पहुंच रहा है, इसलिए इनको पद पे बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है और इनको पद से तत्काल हटाए हाईकोर्ट। ये यहाँ पर पूरा मामला पहुंचा है हाईकोर्ट में। एक और बड़ी अपडेट बताते चले दोस्तों, वोटिंग के दौरान राकेश टिकैत की बड़ी अपील, कहा नोटा ना दबाएं, चुने किसान हितैषी जनप्रतिनिधि, बीजेपी को सिखाएं सबक। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें राकेश टिकैत ने कहा है कि लोकतंत्र के इस पर्व पर सभी किसान अपने मत का प्रयोग जरूर करें और इस भाजपा को सबक सिखाएं। उन्होंने कहा है कि नोटा का प्रयोग करने से अच्छा है कि आप किसान हित की बात सोचने वाले व्यक्ति को चुनकर के भेजे। उन्होंने कहा है कि 13 महीने के आंदोलन तथा फसलों के मिल रहे आधे दामों को देखते हुए सोच समझ करके अपना वोट करें। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि भाजपा ने किसान संगठनों से तमाम वादे किए थे लेकिन अभी तक कोई भी वादा इस सरकार ने पूरा नहीं किया है, इसलिए किसानों से अपील है कि इस भाजपा को पहले चरण से ही यहां पर तगड़ा झटका दे दीजिए और इस भाजपा को सबक सिखाइए। ये यहां पर देख सकते हैं किसानों से अपील की है किसान नेता राकेश टिकैत ने वोटिंग के दौरान और भाजपा के लिए यहां पर मुसीबत बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं टिकैत। अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें,
ठाकरे सरकार को गिराने की बड़ी कोशिश, ईडी अपने आकाओं की कठपुतली बनी है। बीजेपी ने शुरू किया है ऑपरेशन लोटस। आप लोगों को बताते चले, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि ईडी उन्हें और उनके परिवार को लगातार परेशान कर रही है। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा है कि क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को गिराने में मदद करने से इनकार कर दिया, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। संजय राउत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को लिखे पत्र में यह बात कही है। संजय राउत ने कहा है कि ईडी और दूसरी जांच एजेंसियां अब अपने राजनीतिक आकाओं की कठपुतली बन रही हैं। और इसके साथ ही शिवसेना के नेता ने लिखा है कि इन एजेंसियों के अफसरों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उनके आकाओं ने उनसे, यानी कि संजय राउत को ठीक करने के लिए कहा है। संजय राउत ने पत्र में यह भी कहा है कि उन्हें इस बात की धमकी दी गई है कि अगर वह राज्य में मध्यावधि चुनाव कराने में मदद नहीं करते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ये यहां पर संजय राउत ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं मोदी सरकार पर। और देख सकते हैं कि ठाकरे सरकार गिराने की बड़ी साजिश भाजपा रच रही है। ये संजय राउत ने खुलासा किया है उपराष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में। एक और बड़ी खबर बताते चले, टीएमसी के प्रवक्ता ने कर दिया है बड़ा दावा, कहा पार्टी में वापस लौटना चाहते हैं बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी। जी हां दोस्तों, टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में वापसी के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि भाजपा में उनका दम घुटने लगा है। घोष ने संवाददाताओं से कहा है कि भाजपा में शामिल होने के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु की अपमानजनक टिप्पणियों के कारण पार्टी उन्हें वापस नहीं लेगी। इस बीच अगली बड़ी खबर बताते चलें, भाजपा हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश कर रही है, जयंत चौधरी का आरोप। जी हां दोस्तों, आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी पर हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और लोगों से एकजुट रहने की अपील की है। इसके साथ ही एक प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर सपा और आरएलडी गठबंधन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आता है तो किसानों और श्रमिकों की प्रगति के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसके साथ ही जयंत चौधरी ने आगे कहा है कि सांप्रदायिक राजनीति की कोई भी जगह नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन किसी को भी बंटना नहीं है, इनके झांसे में नहीं आना है और एकजुट होकर के मतदान करना है सपा और आरएलडी गठबंधन के समर्थन में। ये यहाँ पर कहना है जयंत चौधरी का। अगली खबर बताते चले, जय श्री राम के जवाब में अल्लाहू अकबर कहने वाली लड़की के लिए जमीयत ने की है 5 लाख के इनाम की घोषणा। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, लड़कियों की हिजाब पहनने को लेकर के कर्नाटक में संग्राम छिड़ा हुआ है। इस बीच हिजाब पहने एक लड़की के सामने कुछ लड़कों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके जवाब में उनके सामने एक लड़की ने अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद किया। और वहीं यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। वीडियो के सामने आने के बाद जमीयत उलेमा ए हिंद ने इस लड़की को 5 लाख रुपए का नगद इनाम देने का ऐलान किया है। लड़की की हिम्मत की तारीफ करते हुए जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष हजरत मौलाना महमूद असद मदनी ने छात्रा मुस्कान खान को बधाई दी है। इस बीच अगली अपडेट बताते चलें, कर्नाटक हिजाब विवाद, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने बड़ी बेंच को भेजा है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, हिजाब मामले को कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने बड़ी बेंच को भेजने का फैसला किया है। इस मामले की सुनवाई बड़ी बेंच करेगी। सिंगल बेंच का कहना है कि इस तरह के मामले पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं के मद्देनजर मौलिक महत्व के कुछ संवैधानिक सवालों को जन्म देते हैं। और इसके साथ ही सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते हिजाब विवाद के बीच विद्यार्थियों और आम लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही अगली अपडेट बताते चलें, उत्तराखंड में बीजेपी ने दृष्टि पत्र नहीं दृष्टि दोष पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र पर किया है जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चलें, उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र जारी होने के ठीक एक हफ्ते के बाद बीजेपी ने दृष्टि पत्र नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। और वहीं हालांकि इसमें वादे तो बहुत किए गए हैं, लेकिन जो असली मुद्दे थे जिनके लिए देवभूमि की जनता पिछले 5 सालों से सरकार को हर मोर्चे पर घेरती रही है, वो सारे मुद्दे इसमें गायब हैं।
कांग्रेस ने भी उत्तराखंड बीजेपी के घोषणा पत्र पर हमला किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा है कि यह बीजेपी का दृष्टि पत्र नहीं है, दृष्टि दोष पत्र है। गौरव वल्लभ ने कहा है कि बीजेपी ने 2017 के घोषणा पत्र का मुखपृष्ठ बदल करके 2022 में इसे दृष्टि पत्र के नाम से प्रकाशित कर दिया है। भाजपा लोगों को मूर्ख बनाने में माहिर है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार हमला किया है भाजपा पर। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।